नमस्कार, घटनाक्रम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। आइए डालते हैं जम्मू कश्मीर की खास खबरों पर नजर। लोकसभा चुनाव नजदीक है और इसी में भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। आपको बता दें कि अन्य लोकसभा सीटों पर भी उम्मीदवार उतारने की तैयारी चल रही है। भाजपा जम्मू रियासी और कठुआ उधमपुर डोडा लोकसभा सीट पर उम्मीदवार उतार चुकी है और राजौरी, पुंछ, अनंतनाग, श्रीनगर व बारामूला की अगर बात करें तो इस सीट से भी दावेदारी पेश करने में विचार किया जा रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने हमारे संवाददाता अनिल शर्मा के साथ खास बातचीत के दौरान ये खुलासा किया है। भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। रविंद्र रैना साहब, चुनावी शंखनाद जो है वो बज चुका है, किस तरह से देखते हैं? जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में किस तरह से भाजपा की स्ट्रेटजी रहने वाली है? हालांकि 2 सीटों से अनाउंस हो चुकी है, बाकी की सीटों को लेकर अभी भी मंथन चल रहा है। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव जीतेगी। इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में जो माहौल है उसमें चारों तरफ बीजेपी ही बीजेपी नजर आती है। जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट हो या उधमपुर कठुआ डोडा पार्लियामेंट सीट, बीजेपी जबरदस्त जीत की ओर आगे बढ़ रही है। बहुत जल्द अनंतनाग, राजौरी, पुंछ सीट पर भी बीजेपी के उम्मीदवार का ऐलान होगा और बीजेपी अनंतनाग, राजौरी, पुंछ सीट भी जीतेगी। बारामूला और श्रीनगर की लोकसभा सीटों पर अगर पार्टी ऐलान करती है अपने उम्मीदवार का तो हम वहां भी अपोजिशन को कड़ी टक्कर देंगे। किस तरह से देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ भी आने वाले हैं, प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आने वाले हैं और किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? हमारे प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब 12 अप्रैल को उधमपुर के नरेंद्र मोदी ग्राउंड में आ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ साहब 10 अप्रैल को कठुआ और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब 15 अप्रैल को बसोली आ रहे हैं और इसके बाद श्री अमित शाह साहब जम्मू आ रहे हैं। अनुराग ठाकुर साहब और शाहनवाज हुसैन साहब के भी प्रोग्राम यहाँ लगे हैं। पूरी ताकत के साथ, पूरे उत्साह, जोश और जुनून के साथ बीजेपी ये चुनाव लड़ रही है और हम प्रचंड बहुमत के साथ ये इलेक्शन जीतेंगे। बीजेपी की जबरदस्त जीत होगी। एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे, किस तरह से देखते हैं राजौरी अनंतनाग सीट को लेकर, जहां पर अलायंस को लेकर भी कहीं ना कहीं जहां पर जो कश्मकश जो अभी बनी है, तरुण चुग जो है सज्जाद लोन से मिले हैं, अल्ताफ बुखारी के साथ मुलाकात हुई है और वहीं पर गुलाम नबी आज़ाद आज कहते हैं कि अभी मैं तैयार नहीं हूँ। इस तरह की भी चर्चाएं निकलकर सामने नजर आ रही हैं। मैं इस पर विचार कर रहा हूँ अनंतनाग सीट को लेकर। भारतीय जनता पार्टी अनंतनाग, राजौरी, पुंछ सीट पर सबसे मजबूत दावेदार है, प्रबल दावेदार है। हमारा तंजीमी नेटवर्क अनंतनाग, राजौरी, पुंछ सीट पर सबसे मजबूत है। बीजेपी इस सीट पर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। अपने दम पर लड़ेंगे, अपने दम पर जीतेंगे। क्या कोई अलायंस होने वाला है? बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि अध्यक्ष साहब जो है वो बातचीत कर रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट शमी थापा के। भाजपा की अगर बात करें तो चुनावों को लेकर प्रचार भी तेजी से चल रहा है। इसी में आपको बता दें कि जम्मू रियासी सीट से भाजपा के उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा ने आज आरएसपुरा में कुलिया से लेकर बड़ियाल ब्राह्मण तक रोड शो का एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 10 सालों की उपलब्धियां लोगों को गिनाई और इस बार भी भाजपा को सत्ता में लाने का आह्वान किया। पूर्व मंत्री व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी भी इस मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने लोगों से भाजपा के उम्मीदवारों को समर्थन देने की अपील की और सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई।
और उसी अच्छा सुंदर बनाए करने मतलब बतौर सांसद हूँ ये जी गल् इतने सरपंच साहब ने आखिया या बाकी लोग डिमांड की या मैडम खुशबलता जी भी बोला कर दी हाँ अस ये विश्वास दिलाने कि भाई बहुत जल्द अमित शाह जी गृह मंत्री जिन्हें यह गल आखी है और लोगों की भी राय है कि भाई जम्मू कश्मीर जल्द को जल्द जोड़ा है वो असैंबली के चुनाव होने चाहिए। अस भी सहमत हाँ और तुम ये विश्वास दिला करने कि सितंबर को पहले ये जड़े जम्मू कश्मीर के इलैक्शन हो जाने इतने एक लोकप्रिय चुनी दी सरकार थोड़े लोगों की चुनी दी सरकार जी है वो आई जानी है और वो भी सरकार जी है भारतीय जनता पार्टी की होनी है थोड़े चुने दे नुमाइंदे जोड़े उस सरकार में और मैं तुझे ये विश्वास दिला करना कि जेडे भी तुझे कामकाज इतने दसे अस प्रायोरिटी चुने कमें काजें की करने का पूरा प्रयास करके लोग मन बनाएगा और बनान भी क्यों नहीं क्योंकि मोदी जी ने निस्वार्थ भाव करने सेवा भाव करने काम किया है और उन्हें ये जरा एक दो भजन जड़ा है वो कुसुम जी ने पहले गाया उसके बाद सरपंच साहब ने गाया जेडे सारे पूर्व सरपंच ओम प्रकाश जी ने और बड़े देशभक्त आदमी ने ये कोई दौर आई नहीं देखो जेडे सारे राम लाला जी है ना असल ने जुड़े सारी आस्था ने जुड़ी और जहां बडियाल ब्राह्मण में आज बाकी पार्टियां खासकर कांग्रेस पार्टी और दूसरे लोग जिनके उस समय सांसद हुआ करते थे जहां आकर कितनी बार आप सबसे कमिटमेंट करके गए थे कि हमारा जो रिसीविंग स्टेशन है जहां पर आपको ट्रांसफर बड़ा किया जाएगा, किसी ने नहीं किया और बडियाल ब्राह्मण में अगर किया तो इसी जुगल किशोर सांसद जो हमारे और आपके जहां के विधायक ने वो करके दिया। और मैं तो कहूँगा बडियाल ब्राह्मण में कोई ऐसा काम बता दो जो नहीं हुआ, हर काम जहां हुआ, अगर हर काम हुआ तो इसलिए बोर्ड अगर बनता हक बनता है तो भारतीय जनता पार्टी का हक बनता है। जो भी काम किया आज तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, चाहे विधायक ने किया, चाहे मेंबर पार्लियामेंट ने किया, चाहे केंद्र की सरकार ने किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई की रहनुमाई में जहां हर किस्म की हर सुविधा जहां बडियाल ब्राह्मण में मिली, कोई ऐसा काम नहीं जो नहीं हुआ। अगर कोई कमी कहीं रह गई है तो उसको भी दूर करना, कोई बाहर से कोई नहीं आएगा। ये आप सबको जो लग भी रहा है और लगने वाला है कि आने वाली सरकार केंद्र में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के रहनुमाई ही बनने जा रही है। और देश के प्रधानमंत्री का सपना है कि इस बार हमें 50% से ज़्यादा वोट मिले। जो काम रुके हुए बड़े बड़े काम उन्होंने किए, जो काम रह गए हैं उसको भी काम वो करने हैं। इसलिए इस बार मेजॉरिटी में वोट देश की सरकार जिसकी रहनुमाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने करने हैं और जहां के हमारे उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा को भारी बहुमत आप सब लोगों ने देना है। कठुआ, उधमपुर और डोडा सीट से भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह की अगर बात करें तो आपको बता दें चुनाव प्रचार में जी जान से जुटे हुए हैं। उन्होंने आज उधमपुर में कैंबल डंगा इलाके में एक जनसभा को संबोधित कर भाजपा की उपलब्धियां गिनाई और लोगों से देश में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनाने में योगदान देने की अपील की है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दावा किया है कि लोग अब नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन बना चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ साथ विपक्ष के अन्य दलों पर भी जमकर निशाना साधा। अब इलेक्शन का माहौल इस प्रकार का है कि आम जनमानस ने मन बनाया है मोदी जी को वोट देने का, चाहे उनका किसी राजनीति दल से ताल्लुक हो कि ना हो। ये आम मानस की आवाज़ है कि मोदी जी को 400 पार से हमने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। और आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि आप भी लोगों को इस बात की जागृति पैदा की जाए कि ये जो कांग्रेस के उम्मीदवार और उनके दूसरे लोगों के बीच में जाकर के उनको गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, पहले ये तो बताएं कि इनका अपना मौक़िफ़ क्या है, इनका अपना स्टैंड क्या है। उदाहरण के तौर पर मोदी जी ने 370 अनुच्छेद को हटाया, जो जवाहरलाल नेहरू कह गए थे कि ये अस्थायी है, लेकिन कांग्रेस उसको हटा ना सकी, उतनी हिम्मत, उतनी ज़रूरत, उतना साहस ना कर सकी, मोदी जी ने हटाया। अब ये बताएं कांग्रेस के कैंडिडेट और उनके सहयोगी कि क्या ये अगर कभी खुदा ना खास्ता ये
फिर से इक़्तिदार में आए, जो मुमकिन नहीं है, तो क्या ये 370 को हटाएंगे? ये 370 के पक्ष में है कि नहीं? क्यों इनका साथ दे रही है पीडीपी, जो तो सरेआम कह रही है कि अगर हमारा बस चले तो हम 370 को पुनः लगाएंगे। इनका साथ दे रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो ये किसके साथ है? ये हमारे साथ हैं कि उनके साथ हैं? ये एक ही मुद्दे पर दो स्टैंड लेकर चलते हैं और ये समझते हैं कि लोग मूर्ख हैं, क्योंकि खुद हमने 5-5 इन्होंने पार्टियां बदल ली। जैसे खुद ये भूल गए कि कल किस पार्टी में थे, ये समझते हैं कि लोग भी भूल गए कि कल क्या हुआ था। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक चेतावनी देना चाहता हूँ, ये लोगों को, आवाम को, भारत की जनता को इतना बेअकल ना समझें। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की बात करें तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने एक अफवाह का खंडन किया। आपको बता दें, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने उन अफवाहों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि उसके कार्यकर्ता डोडा जिले में कांग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन दे रहे हैं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल मजीद वानी ने डोडा में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को इन अफवाहों पर ध्यान न देने के लिए अपील की है। उन्होंने लोगों को कठुआ, उधमपुर, डोडा से पार्टी के उम्मीदवार जीएम सरूरी को समर्थन देने का आह्वान करते हुए बताया कि उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह बाल्टी है। कभी कोई कह रहा है कि आज़ाद साहब की पार्टी कांग्रेस है, कोई कह रहा है कि इनका चुनाव निशान हाथ है, कोई और कुछ दलील कह रहा है कि जो आम वोटों और आम गरीबों को गुमराह कर रहे हैं। तो मेरी आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं सब लोगों को ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारा चुनाव निशान जो गुलाम नबी आज़ाद साहब का है वो बाल्टी है, डीपीएपी, और डीपीएपी जो है वो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी है और जिसका चुनाव निशान बाल्टी है। तो हम तमाम लोगों को गुमराही से हट के और इस बाल्टी के चुनाव निशान पे बटन दबाना है और गुलाम मोहम्मद सरूरी को कामयाब कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की अगर बात करें तो आपको बता दें कि कुछ इलाकों में जैसे जम्मू रियासी लोकसभा चुनावों के लिए नामांकन की पूरी प्रक्रिया आज शाम 3 बजे संपन्न हो गई है। आज एक उम्मीदवार द्वारा नामांकन वापस लेने के साथ ही अब इस सीट के दावेदारों की संख्या 22 हो गई है। इन 22 दावेदारों में एक महिला उम्मीदवार भी शामिल है। जम्मू के जिला चुनाव अधिकारी सचिन कुमार वैश्य ने जेके चैनल के साथ खास बातचीत में ये जानकारी दी। हमारे संवाददाता अनिल शर्मा से बातचीत के दौरान इन चुनावों को लेकर की जा रही तैयारियों का भी ब्यौरा दिया। किस तरह की तैयारियां हैं और अभी तक कितने लोगों ने जो है नॉमिनेशन फाइल कर लिया है और अंतिम प्रक्रिया जो है वो किस तरह से रही है? आज की 3 बजे का समय था निर्धारित। जो टोटल आज 3 बजे तक जो कैंडिडेट्स मतलब परसों जो फाइनल हुए थे तो उनमें से जो विड्रॉ करना चाहता था उसके लिए आज 3 बजे की डेडलाइन थी। तो आज एक कैंडिडेट ने विड्रॉ किया। तो हमारे पास अब जो फाइनल लिस्ट है कंटेस्टिंग कैंडिडेट की वो 22 लोगों की लिस्ट है, जिसमें एक महिला और 21 पुरुष। सर यूँ देखें तो जहाँ पर बॉर्डर्स की पेरिफेरीज की बात करते हैं उसको लेकर कितनी तैयारियां हैं? क्योंकि पाकिस्तान की हमेशा से मंशा रही है कि जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव होते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट्री चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, कहीं ना कहीं ऐसी साजिशें अपनाते हैं। तो उसको लेकर कितनी तैयार है? जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हमारे 24 और 16 टोटल पोलिंग स्टेशन है उसके अगेंस्ट 183 ऐसे पोलिंग स्टेशन है जो बॉर्डर एरियाज में पड़ते हैं। उनके लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं और इवैक्यूएशन प्लान भी रेडी है ताकि वोटिंग किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं हो। अभी तक नया वोटर जो है, युवा वोटर कितना ज्वाइन कर चुका है और कितना जो आपकी कैंपेन चल रही है, हम भी देख रहे हैं कि लगातार उसमें युवा वोटर जो है वो ज्वाइन कर रहा है, उनको अभी तक कितना आंकड़ा हो चुका है वो भी साझा करिएगा। आपने कैंपेन बोला तो कैंपेन शब्द असल में नहीं है, वो है कि अवेयरनेस प्रोग्राम जितने भी चल रहे हैं स्वीप के अंतर्गत। तो हमारे इस बार जो हैं 63,000 नए वोटर्स जुड़े हैं, प्लस हम उन एरियाज़ को टारगेट कर रहे हैं जो पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में या पिछले चुनाव में जिनकी वोटिंग परसेंटेज कम रही है। नया जो वोटर है, खासकर युवा वोटर, उन्हें आप क्या पैगाम यहाँ से देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? यही है कि वोट डालने 26 तारीख को ज़रूर जाएं और जो भी लोग हैं अपने पड़ोसियों को भी ले जाएं, अपने घर में जो भी हैं सगे संबंधी साथी सबको साथ में ले जाएं और वोट डालने ज़रूर जाएं, कोई भी पीछे न रह जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर गुलिस्तान से बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि गुलिस्तान से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए ये बात रखी है कि जमकर जो है 26 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलकर वोट ज़रूर डालें। वीडियो जर्नलिस्ट शमी थापा के साथ अनिल शर्मा की रिपोर्ट।
राजौरी पुंछ को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड आज यातायात के लिए खुल गई है। आपको बता दें, भारी बर्फबारी के कारण मुगल रोड इस साल 26 जनवरी को यातायात के लिए बंद कर दी गई थी और तब से ही इस पर यातायात बहाल नहीं हो पा रहा था। मुगल रोड को फिलहाल एक तरफा यातायात के लिए खोला गया है और आज कश्मीर के लिए यातायात को रवाना भी किया। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में इस पर दो तरफा यातायात बहाल कर दिया जाएगा। जो डीसी साहब की तरफ से जो कल का जो है ऑर्डर निकला है, उस ऑर्डर के तहत जो है वन साइड ट्रैफिक जो है आज बफलियाज एंड से शोपियां की तरफ छोड़ी गई है। और लोगों से भी इस चीज़ की अपील है कि जैसे जब भी वो ट्रैवल करें यहाँ से ट्रैफिक एडवाइजरी का खास ख्याल रखें। और क्योंकि यहाँ पे जैसे आपको पता भी है कि मेजर एक लैंडस्लाइड है ओशाना के पास, इस वजह से थोड़ा लोगों को ये है कि एहतियातन बड़े तरीके से इस यहाँ से ट्रैवल करे और जब ट्रैफिक एडवाइजरी ना हो अपनी जान को जो है उसको ऐसे मतलब जोखिम में ना डाले और बड़े प्रिकॉशनरी मेजर्स ले की बात नहीं है। अगर वी आर अवेलेबल एट योर सर्विस 24/7। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो हम ये शेयर कर देंगे। अपना नंबर भी एक्सिन साहब का नंबर है, कोई रात में भी ट्रैवल कर रहे हैं किसी भी टाइम है, अगर कोई परेशानी आते है तो वो 24/7 जो है हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हम उनकी हेल्प के लिए तैयार हैं। पिछले कुछ दिनों से आतंकवाद से प्रभावित जम्मू में रह रहे घाटी के मुस्लिम विस्थापितों को रिलीफ बंद है, जिससे ये लोग भारी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इन दिनों लोगों का आरोप है कि सरकार ने वेरिफिकेशन के नाम पर उनका रिलीफ बंद कर दिया है और अब वेरिफिकेशन करने के बाद भी उनका रिलीफ जारी नहीं किया जा रहा। इन लोगों ने सरकार पर वादा खिलाफ का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने ईद से पहले रिलीफ जारी करने का वादा किया था, लेकिन अभी तक सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। हम माइग्रेंट हैं। 2024 अगस्त से हमारा रिलीफ बंद की गई है कि बिना किसी वजह से कि आपकी भाई वेरिफिकेशन, हमारी वेरिफिकेशन पहले भी हो गई, बीच में भी हो गई, मगर आज हम कम से कम 30,000 लोग हैं मुस्लिम माइग्रेंट, जिसमें कश्मीरी पंडित भी है, कश्मीरी सिख भी है। मगर आज वो दिन ये दुनिया को पता, हर एजेंसी हर मीडिया को पता कि ईद उल फितर है। ईद पर हमें महरूम की गई है चीफ सेक्रेटरी ने कि हम रिलीफ, उसके पास केस पड़ा, रिलीफ कमिश्नर के बहुत शुक्रगुजार, उसने छानबीन के बाद 1220 केस ओके कर दी। वो जो रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस में पड़ी है रिलीफ चीफ सेक्रेटरी, मगर आज हमें बोला कि हम देंगे। जब हम निचले सदा से जाते वो बोलता नहीं ऊपर से ऑर्डर आएंगे तो हम देंगे। आज हम 30-35 हज़ार मुस्लिम माइग्रेंट, जिसमें कश्मीरी पंडित कश्मीरी सिख भी है, मगर आपको भी पता क्या दिन होता आज, ईद उल फितर है। आज के दिन हमें महरूम की गई ईद के लिए, हमें पैसा दी नहीं गई है। हमारा रिलीफ है इस वक्त 8-9 महीने से बंद है इनलीगल के तौर। जब भी इन्होंने वेरीफाई करके भेजा है सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी के टेबल के ऊपर इस वक्त फाइल पड़ी है और विश्वास दिया था चीफ सेक्रेटरी ने और एलजी साहब ने भी कि हम आपको वागुज़ार करेंगे ईद से पहले आपका रिलीफ। लेकिन मैं इसको बहुत तरीके से मजम्मत करता हूँ कि जब परसों इस कमिश्नर साहब ने ये बात बताई कि अभी तक हमें कोई आदेश नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया इसके बारे में, लेकिन आपकी वसातत में ये कहना चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द वागुज़ार किया जाए रिलीफ, क्योंकि हमारे बच्चे इस वक्त पढ़ रहे हैं जम्मू स्कूलों में और मदरसों में, लेकिन वो खजल हो गए हैं। और जबकि सरकार दावा कर रही है कि हमने हर एक चीज़ मुहैया रखा है लोगों के लिए, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर कुछ है नहीं। कल यानी मंगलवार से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्रों पर आपको बता दें कि मद्देनजर रखते हुए कठुआ में आज प्रशासन की टीम ने कई दुकानों का दौरा भी किया। इस टीम ने दुकानदारों को साफ सफाई सुनिश्चित करने और ग्राहकों को मनमाने दाम ना वसूल करने का आह्वान किया। आपको बता दें, अधिकारियों ने दुकानदारों को रेट लिस्ट डिस्प्ले करने सहित तमाम नियमों का पालन करने की भी बात कही है। साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे, दूसरा लोगों को साफ़ सुथरी चीज़ें मिल रही हैं। अभी जैसे नवरात्रास हैं और ईद भी है, और इसी फेस्टिवल को देखकर ही जो है ये हमारी एक मार्केट चेकिंग जो आज हमने कंडक्ट करी है। जो मैंडेटरी डिक्लेरेशंस हैं वो होनी चाहिए ताकि कस्टमर अपनी चॉइस बना पाए।
हमने सबको वार्न भी किया और सबको गाइड भी किया, और मुझे उम्मीद है कि अगले दौरे में आप देखना कि ये चीज़ वायलेशंस कम होगी। देखिए, जो ओपन आइटम्स हैं उसमें वो कस्टमर और ट्रेडर के बीच में ही एक म्यूचुअल वो एग्रीमेंट होती है MRP पे। जो कस्टमर है वो बार्गेन कर सकता है, वो मार्केट फोर्स पे डिपेंड करता है। उसमें डिपार्टमेंट जो लीगल मेट्रोलॉजी है वो उसी में आएगा जब पैक कम्युनिटी होगी। अगर उस पर MRP नहीं होगा तो जिस पे आज कुछ पे नहीं था तो हमने उनको गाइड किया, हमने उनको कहा कि आप पैकर बन जाओ, आप मार्केटर, आप एज अ मार्केटर अपने आप को रजिस्टर करवा लो। अगर वो दिल्ली से भी ला रहे हैं, चाइना से भी ला रहे हैं, तो वो अपने आप को लाइसेंस ही कर लें ताकि वो गवर्नमेंट के एम्बिट में आए और हमारी जो डिक्लेरेशंस हैं जो कस्टमर के बेनिफिट के लिए हैं वो डिक्लेयर। पुंछ में नवरात्रों को धूमधाम से मनाने के लिए तैयारियां शुरू कर ली गई हैं। आपको बता दें, पुंछ के कालिका मंदिर सहित 4 प्रमुख मंदिरों की समितियों में नवरात्रों की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। प्राचीन कालिका मंदिर समिति के सदस्यों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नवरात्रों में आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों का ब्यौरा किया। आपको बता दें, उन्होंने ये बताया कि नवरात्रों की शुरुआत पर कल मंगलवार को प्रभात फेरी निकाली जाएगी और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इन मंदिरों में हर एक व्यवस्था भी की गई है। कल 3 जगह से सुबह 5 बजे से प्रभात फेरी के कार्यक्रम निकलेंगे। वो प्रभात फेरी एक गीता भवन से निकलेगी, एक पावर हाउस पुंछ से जो कि शिवालय मंदिर प्राचीन मंदिर है वहाँ से शुरू से निकलती है, और एक शिव मंदिर प्राणी पुंछ से निकलती है। 3 प्रभात फेरियाँ इस बार निकलेंगी, और इसमें नई प्रभात फेरी जो है वो पहली बार जो निकलेगी वो सनातन धर्म सभा गीता भवन से पुंछ से निकलेगी। फिर ये मंदिर के कपाट सुबह 5 बजे जो है वो खुल जाएंगे। यहाँ पर भक्तों का तांता जो है वो लगा रहता है। 4 प्रमुख मंदिर पुंछ के जो हैं वो नवरात्रों का जो कार्यक्रम में बड़े उत्साह से मनाते हैं, जिसमें खासकर ये माँ कालका का मंदिर, ये वैष्णो माता का मंदिर, पावर हाउस का मंदिर, और ये जो हमारा सुथरा बावली का मंदिर है, इन 4 जगह पर बड़े भव्य कार्यक्रम जो है आयोजित होते हैं। वैसे ये कार्यक्रम पुंछ के अंदर हर जगह होते हैं, लेकिन इन मंदिरों में जरा ज्यादा बढ़ चढ़ के करवाए जाते हैं। कटरा जम्मू मार्ग पर पेश आया एक सड़क हादसा जिसमें एक व्यक्ति की जान भी चली गई है। आपको बता दें, ये हादसा मेहड़ी इलाके में तब पेश आया जब जम्मू से कटरा की ओर जा रही एक बाइक ने एक राहगीर को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में बाइक पर सवार 3 लोग भी घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए कटरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक की पहचान सुशील कुमार के रूप में की गई है, जो कि कटरा का ही रहने वाला था। अरनिया में चोरी हुए किसान के 2 बैल। आपको बता दें, सीमावर्ती क्षेत्र अरनिया से एक किसान के 2 बैल चोरी होने का मामला सामने आया है। चोर बीती देर रात इन बैलों को खोलकर अपने साथ ले गए और किसी को कानो कान इसकी भनक तक नहीं लगी। आज सुबह रमेश चंद्र नाम के इस किसान ने दोनों बैलों को गायब पाया, जिससे उसके होश फक्त हो गए। वहीं इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसने मामला दर्ज करते हुए चोरों की तलाशी शुरू कर दी है। सर ये मेरे ताऊ जी ने रोज़ इत्थे आंदे ने ते इत्थे बैल जेह्ड़े बन्ने दे होंदे ने ते डेली आनिए मतलब उ'नेंगी चारा पाइए ते फिर शामी चली जंदे ने। इत्थे अपने घर न सारे ओह् बी इत्थे रौंह्दे ने, इस करियै बेफिक्र है। उस वजह कन्नै ना अज्ज सवेरे जिसले आए हैं ते इत्थे ओह् बैल नहीं हैन। असें पुलिस प्रशासन गी अपनी रिपोर्ट देई ओड़ी आ ते ओह् अपनी कार्रवाई उ'नें शुरू करी ओड़ी। असें चाह्न्ने आं कि जल्दी तो जल्दी जेह्ड़े साढ़े बैल ने सानूं वापस मिले जान, क्योंकि एह् गरीब बंदे न ते कि'यां असें अपना सर्कल सारा अग्गूं दा बंद होई गेआ ते इस करियै असें एह् मसले पर जल्दी तो जल्दी अपना चाह्न्ने आं कि सानूं फैसला दित्ता जाए, साढ़े जेह्ड़े बैल न ओह् जल्दी तो जल्दी वापस कीते जान। मेरे ढगे खुली है। अच्छा लेई है जोर खोली है, मेरा की पता ही कोई 10 बजे लेई है, 11 बजे लेई है, 12 बजे लेई है। हुण कोई चोर दी की राखी है हुण आखिया सानूं ढगे थोड़ी जाना, कोई कम्म ही करना नहीं अगों, गरीब बंदे लैन देने लोकसभा चुनाव नजदीक है और इसी में तमाम सियासी दलों की अगर बात करें तो उनमें भी जोड़ तोड़ का काम तेजी से शुरू है। आपको बता दें, इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के नेता विक्रम पुरी ने अपनी पार्टी को छोड़कर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम लिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान वे पार्टी के संभागीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता और पूर्व मंत्री अजय सदोत्रा की मौजूदगी में नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए। आपको
आपको बता दें विक्रमपुरी ने दावा किया है कि लोग अब भाजपा से उब चुके हैं और वह बदलाव चाहते हैं। अभी लोकसभा की भी जो इलेक्शंस हैं एमपी की है, लोग पार्टी नहीं देख रही है, लोग एक इंडिविजुअल को देख रहे हैं कि आदमी क्या काम कर रहा है। बीजेपी के ये जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, इनको आज अगर आप अप्रोच करना चाहें फ़ोन करें, ये किसी से बात करके राज़ी नहीं है। तो इसलिए इस बारी लोगों का चेहरा देख के वोट डाला जाएगा, ना कि कोई पार्टी देख के वोट डाला जाएगा। मैं किसी पार्टी की तरफदारी में या उसमें नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर आज मैंने सबके काम हो, सब ये हमारा जम्मू कश्मीर की रियासत भी आगे प्रोग्रेस करे, आगे खुशहाल हो, उसके लिए मैंने जो मुझे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में आज बैसाखी ईद मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आपको बता दें इसी में कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर मनीषा स्वरूप कोहली मुख्य रूप से शामिल हुई। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत भी किया और समा भी बांधा। इस अवसर पर कॉलेज की प्रिंसिपल ने छात्रों के साथ साथ शिक्षकों को दोनों पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं दी। नमस्कार, मैं जीडीसी कुंजवानी की तरफ से आप सबको बधाई देती हूँ बैसाखी की। और ईद जो है वो आने वाली है, और आज जो आपने यहाँ पे इतना रंगारंग कार्यक्रम मेरे बच्चों द्वारा किया हुआ जो आपने देखा, उसका मकसद सिर्फ यही था कि हम किसी भी त्यौहार को अकेले न मनाएं, एक दूसरे के साथ में मनाएं। ये जितना कलरफुल और वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर जो आपने अभी देखा, उनके नाच गानों के तौर पे तरह तरह की मिठाइयाँ, और जो ईद मिलन और बैसाखी मिलन के वो जो गले लग रहे थे और एक दूसरे को अपने अपने त्योहारों के बारे में वो बता रहे थे, इसका मकसद सिर्फ यही है कि हम अपने रूट से दूर ना हो और रूट्स के साथ ज़्यादा जुड़े। हम केवल वेस्टर्नाइज ना हो और दूसरों की चीज़ों को तो हम सीखें ही सीखें, बल्कि अपनी चीज़ें भी उनको सिखाएं। सो एक तरफा तो हमने अपने रूट्स को स्ट्रेंथन करना है। हमने ऐसे पर्व जो धीरे धीरे जो है फैमिलीज़ तक ही कन्फाइंड रह गए हैं। सो मेरे इस परिवार में हर घर के बच्चे जो आते हैं, गांव से आते हैं, शहरों से आते हैं, तरह तरह की कम्युनिटीज़ से आते हैं और दूर के बच्चे भी हैं। सो हम सब ने कोशिश की कि अपने रंगारंग कार्यक्रम द्वारा और इस मिलन द्वारा अपने डोर पे थिरकते हुए बच्चों को भी देखा। जैसे जैसे गेहूं की फसल पक रही है, वैसे ही किसानों को फसल में आग लगने का डर भी सता रहा है। फसल को आग लगने का डर किसानों के चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। किसानों ने इस भय को चलते जेपीडीसीएल विभाग से खेतों के ऊपर गुजर रही बिजली की सप्लाई तारों की मरम्मत और उनके कसने की अपील की है। किसानों के मुताबिक हर बार बिजली की ढीली तारें तेज हवा के साथ आपस में जुड़ती हैं और इनसे निकलने वाली चिंगारियां उनकी फसल जो है वो बर्बाद कर देती हैं। बिजली के तारों के बारे में ਇਹੋ ਗੱਲ करना चाहते हैं कि साड़ी फसल ਹੁਣ ਜਾਨੀ कि कणक का फसल ਜਿਹੜਾ तैयार है बिल्कुल, और बैसाखी के महीने में ਹੁਣ थोड़े दिनों तक जिमीदार वाढ़ी लगने वाला। तो असीं प्रशासन अगे अपील करने हैं कि ਜਿਹੜੀਆਂ बिजली ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ना काफ़ी देर तो पुरानियां तारां ना और बड़ियां लूज तारां ना ढिलियां तारां ना वो लमकदियां ने, एक दूजे नाल तार पलचदी है। तो जदों स्पार्क करती है तो जिमीदारां नूं उत्थे खतरा होंदा कि अग लग जाती है, और 2-3 दफ़ा अग लगी भी है। और असीं प्रशासन अगे इलैक्ट्रिकल डिपार्टमेंट अगे अपील करने हैं कि ये बिजली दी तारां ना ਜਿਹੜੀਆਂ लमकी दी तारां ना ਜਿਹੜੀਆਂ लूज ने ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ज़्यादा खराब ने उन्होंने चेंज किया जाए, तो बिजली दी तारां ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ टाइट करने वाली उन्होंने टाइट किया जाए, ताकि ऐदा दा हादसा जिहड़ा नहीं हो सके। क्योंकि इस वक्त ज़्यादा चांस है थोड़ी जी हवा झुलदी है, तार नाल तार उधर टकराती है तो अग निकलती है, तो वो जी कि अग लग जाती है। और इस वक्त तुहानूं पता कि अग है जी एक माड़े जे चंगैड़े दे नाल अग जानी कि फैल जाती है। और इस वक्त हादसे नूं रोकण वास्ते बिजली दी तारां जिहड़ियां ने इहनूं टाइट करना और चेंज करना बड़ा जरूरी है। कोई अज तक अग लगती है और ना ही कोई जिमीदार नूं मुआवजा मिलता है, ना ही कोई जिमीदार नूं कोई पुछ पटरीत होती है। कि असीं प्रशासन अगे ਇਹੋ अपील करनी है कि ये जल्दी तो जल्दी ये तारां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ लूज तारां ने ਜਿਹੜੀਆਂ लमका ਦੀਆਂ ने तारां ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ यानी कि टाइट किया जाए और ਜਾਂ चेंज किया जाए। खबर दो कि इस वेले गंदम की फसल जी है, कणक की जी फसल है बिल्कुल इस तैयारी च है और पकने उपर आई दी है। बैसाखी के बाद लोग इस फसल की कटाई जी चालू कर देनी है। अज तो बिजली डिपार्टमेंट जी दिखा करते हैं, बिजली डिपार्टमेंट की तारां जी ना खंबे भी तरेडे हुए पे ने, वो तारां जी बिल्कुल फसल का कंडा जी लग टच करा करदियां ने, जुल्लै भी कोई स्पार्किंग होंदी है बहा चलती है तो फसल जी तबाह हो जाती है। और हर साल 11 एकड़ जमीन जी है फसल जी तबाह होती है। जोड़ा कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम तो सरकार ने लागू की, वो भी इसका कोई प्रावधान नहीं है भी कि यदा पैसा जो किसानी की एक पैसा जो नहीं मिलता है भी।
अस चाहते हैं LG साहब अगे इयै रिक्वेस्ट करगे कि कम से कम बिजली डिपार्टमेंट जिहड़ा इतना पैसा सरकार अपने मीटर ला करती है। सरकार ने 3 बार मीटर लाई जुड़े ने, 3 कंपनी पैसा कमाई चली गई ने, लेकिन सरकार मीटर तो लाती है। अस चाहते मीटर लगने चाहिए, लेकिन मीटर लाने कन्नै भी जमीन की सतह के उपर सुधार जोड़ा बिजली का सुधार जोड़ा करना चाहिए कि खंबे कसे जान, तारां कसी जान, ताकि किसान की नुकसान नहीं हो। दूआ अस चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर दे विच जिस चाली पंजाब दे विच जेड़े किसाने की जेड़े मीटर ला कर देना, मीटर लगा कर देना, लेकिन बिजली जी है अज अगर लोकें बंबियां लाई दियां जिथे सरकार बिजली ला करती है, वह जोड़ा जिन्ना भी पैसा जोड़ा वो किसान अगर इरीगेशन डिपार्टमेंट अगर इन्हें लोगों पानी दिंदा तो इन्हें लोगों बिजली की लोड़ नहीं पौंदी। अज सरकार की नलैकी की वजह कन्नै लोकें बंबी सैट ला देना और उनके लोकें किसानें जोड़ा किराया जोड़ा माफ होना चाहिए। अस इयै चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर दे विच LG साहब परसनल इसका पर इंटरस्ट लैन, क्योंकि हर साल की तरह लाखां एकड़ जी जमीन जी बर्बाद होती है और जिम्मेवारी जी सारी बिजली डिपार्टमेंट के उपर गई जाती है। बिजली डिपार्टमेंट के उपर गया क्योंकि ये कन्नै गै किसाने बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। अस ये चाहते हैं इसकी सुधार जोड़ा किया जा। अक्सर लोगों को दांतों के प्रति काफी सारी समस्याएं जो है वो देखनी पड़ती हैं। खान पान से दांत खराब होने शुरू होते हैं, जिससे अभी भी दांतों की समस्या को लेकर लोग अपना इलाज डेंटल अस्पतालों में करवा रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक ठंडा या गर्म पानी पीने से या फिर कोल्ड ड्रिंक का सेवन कहीं ना कहीं दांतों को खराब करता है। अपने दांतों को किस तरह सुरक्षित रखें, इस बारे में जानकारी दी है अजहर मलिक, डेंटल HOD ने। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है। देखिए, कोई भी बेवरेज जो होते हैं ठंडा गर्म के होते हैं और जो डाइट दैट इज रिच इन शुगर जिसमें ज़्यादा हो, किड शुड अवॉइड टेकिंग द स्टफ। इसमें हम एडवाइस करते हैं बच्चों को कि 6 महीने में एक बार बच्चे हमारे पास आएँ, रूटीन डेंटल चेकअप उनका हो, जहाँ उनको लगे कि ठंडा गर्म दांत में लगे, दर्द हो, खाना फंसता हो, उसका कारण क्या है। ये लक्षण देख के ही हम उनकी इन्वेस्टिगेशन एक्सरे के फॉर्म में करते हैं, जहाँ उनका फुल माउथ का एक्सरे भी होता है और जो भी रूटीन रेस्टोरेटिव वर्क होता है वो यहाँ पे अवेलेबल है और अच्छी अंदर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर उनका हो जाता है यहाँ पे। खास करके देखिए, एज जनरली इट इज़ बेटर टू टेक फ्रूट्स rather than दिस सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड ऑल। फ्रूट्स वेजिटेबल हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन योर जनरल हेल्थ, एज ए से कि इफ़ योर ओरल कैविटी इज़ हेल्दी सो योर जनरल हेल्थ ऑल्सो रिमेन्स हेल्दी। So plenty of fruits, plenty of fluids, plenty of vegetable, green leafy vegetables should be taken, and fibrous fruits like oranges are there. तो एक्स्ट्रा जो भी fibrous, rich in fiber content में होते हैं, that should be taken. तो for the general health of the gums as well. शिकायत रहती है जनरली, हम गर्मी में मौसम में आते हैं तो पेशेंट कंप्लेन करते हैं ठंडा गर्म लग रहा है, एकदम से कुछ ठंडी चीज़ ले रहे हैं तो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। उसका कारण ये लक्षण इसके ये होते हैं कि ठंडा गर्म के काफ़ी कारण है। एक तो कारण है कि दांत में कैविटी होना, दूसरा कारण है कि दांत का घिसना, तीसरा कारण है दांत में कभी फ्रैक्चर हो जाता है उसका कारण हो। तो इसीलिए मल्टीपल उनके फैक्टर्स होते हैं जहाँ ठंडा गर्म लगता है। तो मैं यही व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन आप अवॉइड करें। कुछ पेशेंट्स अगर खुद ही मेडिकल शॉप पे पेस्ट ले जाते हैं, माउथ वॉश ले जाते हैं, जहाँ उन्हें अगर कारण ही नहीं पता होगा ठंडा गर्म का तो उन्हें रिलीफ नहीं मिलता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हॉस्पिटल आएँ, इनका इन्वेस्टिगेशन होगा, कारण के करने से ही, इलाज करने से ही उसका रोकथाम परमानेंट होता है। रेस्टोरेटिव वर्क के साथ प्रिवेंटिव एस्पेक्ट भी हम कवर करते हैं, जहाँ उनको बताया जाता है कि दांत में कैविटी ना हो, उसके डूज एंड डोंट्स क्या हैं। रेगुलर ब्रशिंग ट्वाइस आपको जैसे एडवाइस किया गया आपने करना है। 1 in 6 months आपने रेगुलरली अपने डेंटिस्ट को अपने दांत चेक कराने हैं, वेदर यू हैव पेन और नॉट। और टूथब्रशेज, माउथ वॉश, टूथब्रशेज आपको फ्रीक्वेंटली चेंज करने हैं जब उसके ब्रिसल्स जो हैं बेंड हो जाते हैं। तो ये कारण है कि जिससे आपकी मसूरों की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और जनरल ओवरऑल आपकी बॉडी भी ठीक रहेगी। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।